के 6 चैप्टर का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे न्यूट्रिशन से जब डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जब एनर्जी और न्यूट्रिशन ले लिया जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है कि इस न्यूट्रिशन को, इस जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो भी हमने इसमें से फूड में से एक्सट्रैक्ट किए हैं, इसको हर एक सेल तक पहुंचाना। किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसका मेन कंपोनेंट कौन कौन है? ब्लड एंड लिम्फ। और ये किसके थ्रू काम करते हैं? किसके थ्रू काम करते हैं? वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। ठीक है। अब हर एक सेल में जब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचा दिया गया तो उसके बाद क्या होगा? हर एक यही सर्कुलेटरी सिस्टम सारे सेल से लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और लाके छोड़ेगा कहाँ? लंग्स में, जहां पे कार्बोनेटेड जो हीमोग्लोबिन है उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन से, और फिर हार्ट इसको पंप कर देता है कहाँ पे? आर्टरीज में, जहां से कि प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये है क्या? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से आपको ब्लू कलर में दिख रही है क्या? O2। O2 पास होगी कहाँ? लंग्स में। नेजल पैसेज है, ये माउथ कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको। लैरिंग्स से ही जो है, लैरिंग्स में वाइब्रेशन होता है जिससे कि हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। उसके नीचे ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे चल के रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में डिवाइड हो जाता है। फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की जुड़ी होती है किससे? लंग्स से। और लंग्स कवर्ड होते हैं बोनी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं रिब्स से। और इनको सपोर्ट कौन देता है? डायफ्राम। अब डायफ्राम के आगे आपको यहाँ पे आगे नीचे यहाँ पे वर्टिकल कॉलम दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आता है लंग्स में पहुंच जाता है। अब ये लंग्स में जो क्या है, ये दोनों साइड हमारे क्या है? लंग्स है। फेफड़े, फेफड़े में अंदर क्या है? ऐसे लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के अंदर ऐसे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का काम क्या होता है? जब हम सांस ले रहे होते हैं, सांस लेने को कहते हैं क्या? इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? लंग्स का डायमीटर बढ़ जाता है। एल्वियोलाई फुल स्ट्रेच्ड रहेंगे, इनमें ऑक्सीजन रहेगी, पर जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। विद इन अ सेकेंड गैसेस एक्सचेंज होता है। हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होके हमारे नेजल चैम्बर से, नेजल पैसेज से होते हुए कहाँ? गैसेस फॉर्म में बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है। तो ये है हमारा क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन, श्वसन होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो वहां क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इस एनर्जी, इस न्यूट्रिशन को फर्दर ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन किया जाता है। किसमें? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है क्या है? हमारी एनर्जी यूनिट है। और एक एडिनो ट्राइफॉस्फेट जब टूटता है एडिनो डाइफॉस्फेट में तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से निकलती है 30.3 किलो कैलोरीज, किलो जूल्स एनर्जी, जो कि हम डिफरेंट वर्क को यूज करने में, हमारी बॉडी के द्वारा बाकी प्रोसेस को करने में यूज कर ली जाती है। ओके, आगे चलते हैं कि ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन जो है, उसके अंदर दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। एक तो वो जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जिसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं जिसको? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट जो है, बैक्टीरिया हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि इनका हम यूज भी करते हैं, जैसे यीस्ट हो गया। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हम जो यीस्ट यूज करते हैं उसमें देखेंगे आपको कुछ समय बाद वो
क्या होता है, उसमें आपको बंद करके रखने के बाद आपको जो भी सरफेस कवर्ड किया था उसमें आपको बूंद बूंद दिखाई देगी। ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन हुई है। आगे देख लेते हैं कि हमारी मसल्स में, बॉडी मसल्स में जब हम कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वहां पे ये जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में टूटने की बजाय टूट जाता है कुछ और सिंपल कंपाउंड्स में, जिसको कहते हैं पायरुवेट के साथ ही पायरुवेट के घर में टूटने के साथ ही बदल जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ओके, ये जो हमारा ये जो हमारा 3 लैक्टिक एसिड है ये जमा हो जाता है मसल फाइबर्स के बीच में, जिस कारण से हमें मसल्स में क्रैम्प्स या दर्द होता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम वाटर बाथ कर सकते हैं, हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं जिससे कि ये जो लैक्टिक एसिड है मसल फाइबर में से रिमूव हो जाए, मालिश कर सकते हैं जिससे कि ये लैक्टिक एसिड मसल फाइबर में से रिमूव हो जाए, और फिर जब ये लैक्टिक एसिड है इसको ऑक्सीजन मिलती है तो फर्दर इससे फिर एनर्जी रिलीज होती है। और जो दूसरा है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको बहुत अच्छे से पता है, पूरा जो है कंप्लीट कंबर्शन हो जाता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन भी आपको पता होगा एक कंबर्शन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की यूज में ग्लूकोज को हम जला रहे हैं किसमें, एनर्जी लिबरेट करने के लिए, और साथ में निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से सेल्यूलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, subscribe to my channel if you like my video, please give it a thumbs up. Thank you, bye bye. चलो सब